नमस्कार, जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं अमित आप सभी का रैंक पाथ में स्वागत करता हूं। तो मेरे दोस्त मेरे साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि मैं आप लोगों को नंबर सिस्टम पूरी बहुत बेहतर ढंग से आप लोगों को समझा दिया हूं और उस पर सारे क्वेश्चन जितने बन सकते हैं मैंने करा दिया हूं। उसके बाद दोस्तों आप लोग को मैंने परसेंटेज कराया था और परसेंटेज भी साथियों बहुत बेहतर ढंग से हम लोग कंसेप्ट भी आप लोग को दिए और कंसेप्ट के बाद मेरे दोस्त मेरे साथियों आप लोग को मैंने क्वेश्चन भी कराया। आप लोग देख लिया होगा और उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों कि आप लोग को बेहतर ढंग से उसका प्रैक्टिस भी मैंने करवाया है और आप लोग भी किए होंगे। इसके सारा सोल्यूशन मेरे दोस्तों मैं आप लोग को पीडीएफ में यानी कि आप लोग को पीडीएफ के फॉर्मेट में टेलीग्राम चैनल पर डलवा दिया हूं और मेरे दोस्त उसका सॉल्यूशन भी मैं डलवा दिया हूं और उसका जो है दोस्तों लिंक भी प्रोवाइड कर दिया हूं ताकि आप कभी क्वेश्चन बना रहे हैं और बाय द वे कोई क्वेश्चन फंस जाता है तो आपको ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए तुरंत उस लिंक पर क्लिक करेंगे और तुरंत आपका वो पीडीएफ यूट्यूब पर जाकर के खुल जाएगा, है ना। तो ये सारी व्यवस्थाएं मैंने आप लोग को किया और मैंने आप लोग को उसको दे दिया हूं दोस्तों। आप लोग जाकर के मेरे टेलीग्राम चैनल जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वहां से भी जाकर सर्च कर सकते हैं और ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर मेरे दोस्तों आप जाकर टेलीग्राम चैनल पर रैंक पाथ सर्च करिएगा तो आप लोग को वहां से भी मिल जाएगा। दोस्तों जैसा कि आप लोग को उसको कराने के बाद मैंने कहा था कि परसेंटेज खत्म होने के बाद मेरे दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस को करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि मैंने प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर लेकर के आ चुका हूं, लाभ और हानि। और दोस्त इसमें जो है पार्ट 1 आज हम लोग करेंगे, लेकिन उससे करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप लोगों को जो है हम आराम से पहले इसके बारे में पहले कुछ कंसेप्ट दे दें, क्या होता है, कैसे प्रॉफिट होता है, कैसे लॉस होता है, हम लोग कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे, यानी इसके बारे में हम आप लोग को बताते हैं। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग कंसेप्ट की थोड़ी सी बात कर लेते हैं और मैंने जानते हो दोस्तों कि मेरा कंसेप्ट ही सब कुछ होता है। अगर कंसेप्ट आपने सीख लिया तो आप विश्वास मानिए फ्रेंड्स, आप प्रॉफिट और लॉस का क्वेश्चन ऐसे ही उड़ा दीजिएगा, है ना। तो सुनिएगा दोस्तों, आप लोग भी हेडिंग डाल लीजिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है फ्रेंड्स, प्रॉफिट एंड लॉस में मेरे दोस्त मैंने साथियों आप लोग बताया था लाभ और हानि होता है, लाभ और हानि। पहले समझिएगा दोस्तों कि लाभ कब होगा और हानि कब होगा, ठीक है। देखिए जैसे आप लोग कोई वस्तु खरीदते हो और जितना रुपया में खरीदता हो दोस्तों, है ना, और उससे कम दामों में अगर बेच देते हो तो आपको हानि हो जाता है दोस्तों। जैसे मान लीजिए कि मैंने कोई वस्तु खरीदा और मैंने मान लो कोई वस्तु 100 रुपया खरीदा, उसको 80 रुपया में ही बेच दिया, तो उस समय मेरे दोस्तों मुझे 20 रुपया का लॉस हो जाता है, यानी 20 रुपया कहेंगे मुझे हानि हो गया। अब मान लीजिए दोस्तों कोई वस्तु में जो है 100 रुपया खरीदा हूं और दोस्तों 120 पे मैं उसे बेच देता हूं, तो वहां पर मुझे 20% का यानी 20 रुपया कह सकते हैं दोस्तों, क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, यानी हम जो है लाभ कमाएंगे 20 रुपया। तो निर्भर करता है दोस्तों, आप दोनों बातों को मिलाते हुए निर्भर करता है कि आपने कितना का खरीदा है। और जब कोई वस्तु को खरीदा जाता है दोस्तों तो वहां पर उसको क्रय मूल्य कहते हैं, या फिर दोस्तों उसको इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस कहते हैं। तो समझिएगा ध्यान से, एक एक बातों को मैं समझाता हूं। बच्चे कॉस्ट प्राइस क्या होता है मैंने अभी बताया, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है मेरे दोस्तों क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, या फ्रेंड्स इसी को हम लोग जो है क्रय मूल्य को दोस्तों, या इसी को हम लोग जो है दोस्तों कभी शॉर्ट में सीपी लिखते हैं, इसी को लागत मूल्य भी कह सकते हो दोस्तों, या इसी को आप खरीदते जो किसी कीमत पर दोस्तों उसको भी कह सकते हो, है ना, याद रखिएगा। तो ये होता है ना। अगर मैं बात करता हूँ मेरे दोस्तों सेलिंग प्राइस के बारे में, यानी सेलिंग प्राइस के बारे में अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, तो कह सर इस सेलिंग प्राइस में तो होता है दोस्तों विक्रय मूल्य, है ना, विक्रय मूल्य होता है फ्रेंड्स। अब विक्रय मूल्य का मतलब होता है दोस्तों, या इसी को मेरे दोस्तों बिक्री मूल्य कहते हैं, यानी जब हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो उसे बेच देते हैं, और जब बेच देंगे दोस्तों तो उसी कहें क्या मेरे दोस्तों, विक्रय मूल्य, यानी जिस पर हम वस्तु को बेच देंगे दोस्तों, यानी किसी को बेच दिया, या तो कम पर बेचेंगे या ज्यादा पर बेचेंगे, या उसको उतना ही पर खरीद कर उतना ही पर बेच दे दोस्तों, तो उसको कहते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस, है ना। तो देखिए इसके बाद प्रॉफिट का मतलब होता है दोस्तों प्रॉफिट, प्रॉफिट का मतलब होता है दोस्तों लाभ, है ना, याद रखिएगा क्या होता है फ्रेंड्स, लाभ होता है। यानी दोस्तों यहां पर भी समझने का प्रयास कीजिएगा कि जब कोई वस्तु को हम खरीदे हैं और उससे ज्यादा दाम पर अगर बेच देते हैं फ्रेंड्स तो उसे कहते हैं लाभ, यानी उसे कहते हैं फ्रेंड्स प्रॉफिट, है ना। अब देखिए उसके बाद बात करते हैं दोस्तों लॉस के बारे में। लॉस के बारे में मैं बात करना चाहता हूं फ्रेंड्स। तो देखिए लॉस क्या होता है दोस्तों कि जितना का मैं खरीदा हूं
उसे कम दामों में ही बेच देना क्या कहलाता है दोस्तों? लॉस कहता है या हानि कहलाता है फ्रेंड्स, है ना? लॉस कहलाता है या हानि कहलाता है फ्रेंड्स। इसके बारे में पता चल गया आप लोग को। कभी कभी आप लोग देखा होगा कि ना तो प्रॉफिट ना ही लॉस कहा जाता है फ्रेंड्स। कभी कभी ऑप्शन में आता है कि ना तो प्रॉफिट ना ही लॉस, उसी को इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों नो प्रॉफिट नो लॉस। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? नो प्रॉफिट नो लॉस, है ना? नो प्रॉफिट नो लॉस। आइए इसके बारे में हम समझाते हैं आप लोग को कि ये क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए कोई वस्तु को मैंने 100 रुपया खरीदा और 100 रुपया में ही बेच दिया, है ना? समझ रहे हो ना मेरी बातों को? मैंने कहा कि मान लो कोई वस्तु को मैंने 100 रुपया खरीदा और 100 रुपया में ही बेच दिया, तो मुझे ना तो घाटा हुआ और ना ही नफा हुआ। तो उसी कहते फ्रेंड्स नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी ना तो लाभ हुआ और ना ही हमें हानि हुई। बात समझ में आया गया होगा दोस्तों। आइए थोड़ी सी इसके बारे में और डिटेल में चर्चा करते हैं कि दोस्तों इसमें और भी शॉर्ट फॉर्म में इसमें लिख सकता हूं दोस्तों। यहाँ पर बात करूंगा मैं प्रॉफिट के लिए, है ना? और यहाँ पर मेरे दोस्तों बात करूंगा हम लॉस के लिए, ठीक है ना? यहाँ पर बात करूं बच्चे प्रॉफिट के लिए और यहाँ पर हम बात करें मेरे दोस्तों लॉस के लिए। सुनिएगा, प्रॉफिट का मतलब जब बच्चे सेलिंग प्राइस आपका ग्रेटर होगा किसके? कॉस्ट प्राइस से, यानी मेरे दोस्तों विक्रय मूल्य ज्यादा होगा क्रय मूल्य से, तो यह याद रखिएगा हमेशा में प्रॉफिट होता है दोस्तों। और जब कॉस्ट प्राइस मेरे दोस्तों क्या होगा? ज्यादा होगा सेलिंग प्राइस से, तो ये बात हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि तब हमें क्या होगा? हानि होगा। यानी कॉस्ट प्राइस जब ज्यादा होता है सेलिंग प्राइस से तो हमें हानि होगा दोस्तों, ठीक है ना? तो देखिए, अगर हमको प्रॉफिट निकालना है दोस्तों, प्रॉफिट पी लिख दूंगा तो समझ लेना प्रॉफिट। तो बच्चे क्या करेंगे? एसपी में से अगर सीपी को घटा दूंगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा? मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा। कहिएगा सर कैसे? जैसे मैंने अभी समझाया दोस्तों कि मान लीजिए कि मेरी सेलिंग प्राइस कितना है दोस्तों? 120 रुपया है और मेरी कॉस्ट प्राइस कितना है दोस्तों? 100 रुपया, यानी 100 रुपया का चीज 120 रुपया खरीद रहा हूं, तो प्रॉफिट कितना का हो गया? कहिएगा सर जी 120 और माइनस का 100, यानी हो गया दोस्तों 20 रुपया का प्रॉफिट। बताइए, यही बातें याद आनी चाहिए आप लोग को। फिर मेरे दोस्त ये भी सिखाया था आप लोग को कि जब मेरे कभी भी प्रॉफिट होता है या लॉस होता है तो क्रयमूल्य का होना जरूरी है। यानी क्रयमूल्य का मतलब दोस्तों कॉस्ट प्राइस का होना जरूरी है। अगर कॉस्ट प्राइस नहीं रहता है दोस्तों तो आप नहीं बता सकते हो कि मुझे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है ना? याद रखना, जब तक से आपको मान लो मैंने कहा दोस्तों, मैंने कोई वस्तु लिया और मैंने उसको कहा कि मैं 120 रुपये का बेच दिया हूँ, तब क्या कहिएगा? हमेशा के 20 रुपये का फायदा ही हुआ। हो सकता है मेरे दोस्तों 80 रुपये खरीद के 120 रुपये में बेचा हूं, या फिर दोस्तों हो सकता है कि मैं 130 रुपये खरीद के 120 रुपये में बेच दिया हूं। तो जब तक से आपको क्रयमूल्य नहीं मिलेगा आप मत बताइएगा किसी को कि नहीं मुझे 20 रुपये का फायदा हुआ है कि 20 रुपये का नुकसान हुआ, है ना? तो जब कोई पूछता है आपसे कि भाई बताओ मैंने एक सामान 150 का बेच दिया हूं, तो बताइए मुझे फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? तो उसे तुरंत पूछिए कि भाई खरीदा कितना का था या आपकी लागत क्या लगी थी। जब वो लागत के बारे में बता देगा तब समझ लीजिए मेरे दोस्तों कि तब जाकर आप प्रॉफिट या लॉस बता दीजिएगा। लेकिन जब तक से वो नहीं कहता है तो आप डायरेक्ट मत अपने मन का बोल दीजिएगा, वरना वो समझ जाए कि आपने रटा हुआ टॉपिक है, यानी आपको समझ में टॉपिक आया हुआ नहीं है, आप हमेशा 100 पर काम कर रहे हो। बाकी हम समझाते हैं दोस्तों कि 100 पर काम करने से क्या फायदा होता है, क्योंकि जब हम कोई चीज 100 पर करते हैं बच्चे तो डायरेक्ट कर देते हैं परसेंटेज में उसको। जैसे अभी मैंने बताया बच्चे ना कि 100 रुपये की चीज 120 में बेच दे तो 20% का प्रॉफिट हो बच्चे, या इसी को हम कह सकते हैं बच्चे 20 रुपये का प्रॉफिट, या इसी को कह सकते हैं फ्रेंड 20% का प्रॉफिट। लेकिन 80 रुपये का सामान खरीद के बच्चे अगर मैं 100 रुपये बेच दिया तो वहां पर मत कह देना कि 20% का प्रॉफिट हुआ। नो, गलत बात, बिल्कुल गलत बात हो जाएगा, क्योंकि वहां पर बच्चे 20% का प्रॉफिट नहीं, उससे ज्यादा प्रॉफिट हुआ। इसलिए मैं समझाता हूं दोस्तों कि जब हमको कभी भी अगर प्रॉफिट प्रतिशत डायरेक्ट बताना हो तो आप कॉस्ट प्राइस को डायरेक्ट 100 बना दीजिए। जब आप कॉस्ट प्राइस को 100 बना दीजिएगा तो वो डायरेक्ट आपको क्या बता दे दोस्तों? प्रॉफिट प्रतिशत या बच्चे लॉस प्रतिशत बता देगा। इतनी बातें उम्मीद करता हूं कि समझ में आप लोग को आया होगा। तो अगर मान लीजिए मेरे दोस्तों मुझे प्रॉफिट प्रतिशत चाहिए तो क्या कहिएगा? एसपी माइनस सीपी अपॉन में सीपी इंटू 100। बोलो भाई, यह कह सकते हो। या फिर इसी को बच्चे एक और भाषा में लिख सकते हो कि प्रॉफिट प्रतिशत अगर मुझे चाहिए तो प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू में 100 हो जाए तो बच्चे हम इसको प्रॉफिट प्रतिशत कह सकते हैं। बताइए, ये भी बात आप कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो फ्रेंड्स? ये भी बात आप कह सकते हो आराम से, मुझे नहीं लगता कि आप लोग कोई प्रकार का दिक्कत हो रहा होगा। और लॉस की बात करते हैं दोस्तों, तो लॉस समझिए कैसे निकलेगा। तो लॉस के लिए क्या होगा बच्चे? सीपी माइनस का बच्चे क्या कर दीजिएगा? एसपी कर दीजिएगा। तो यहाँ पर मेरे दोस्त लॉस हो गया। कैसे फ्रेंड्स? मान लो मेरे दोस्तों मैंने कोई वस्तु सीपी था मान के चलो कि 120 और एसपी मैंने बेच दिया बच्चे कितना का हो? 100 रुपया का बेच दिया, तो मुझे लॉस हो गया मेरे दोस्तों कितना का हो? 20 रुपया का। 120 माइनस का 100 यानी बच्चे लॉस हो गया कितना का? 20 रुपया। अब यहाँ पर 20% मत कर दीजिए वरना गलत हो जाएगा।
100 मेरे दोस्तों यहाँ पर सेलिंग प्राइस है, ना कि मेरे दोस्तों कॉस्ट प्राइस है, याद रखिएगा। सेलिंग प्राइस मतलब मेरे दोस्तों यहाँ पर 120 है, तो आप 120 बटा में 120 गुणे 100 करिएगा, तब जाकर कहीं आपका सेलिंग पर अरे सॉरी लॉस प्रतिशत निकल पाएगा, याद रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने लॉस बताया। अगर मुझे लॉस प्रतिशत चाहिए दोस्तों, लॉस प्रतिशत चाहिए, तो आप क्या कहिएगा कि सर हमको लॉस प्रतिशत चाहिए, तो सीपी माइनस क्या एसपी इंटू में मेरे दोस्तों क्या अपॉन में सीपी इंटू में 100 हो जाए। बोलो बोलो भाई, समझ में आया होगा। ये भी बातें हमको आपको समझा पा रहा हूं। अगर मेरे दोस्तों मैं इसी को एक भाषा में और लिख सकता हूँ कि लॉस बराबर लॉस बटा में सीपी इंटू में 100 भी आप कह सकते हो। बोलो भाई, ये भी बातें मैं कह रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि ये भी बातें कोई गुनाह है कहना। ये भी बातें मुझे लगता है कि आप लोग को बिल्कुल समझ में आया होगा कि कैसे लॉस प्रतिशत होता है। अगर मान लीजिए बच्चों, मैंने इसी से एक टॉपिक और समझाया था कि मान लीजिए मैंने कहा कि x% का प्रॉफिट हुआ है, x% का प्रॉफिट हुआ, तो इसको हम कैसे बता सकते हैं कि कितना का प्रॉफिट हुआ है। तो आप कहिएगा सर जी x बटा में 100, प्रतिशत को हटाते हैं तो बटा में 100 करते हैं, तो x बटा में 100। बोलो बच्चे, जैसे मैंने कहा कि x बटा में 100, तो आप सीधे कहिएगा सर अच्छा हाँ x बटा में 100 हुआ सर, कोई बात नहीं। इसका मतलब इसको मेरे दोस्तों बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, या इसी को मेरे दोस्तों मैंने बताया था कि आप एक्चुअल वैल्यू भी बोल दीजिए, एक्चुअल वैल्यू भी बोल दीजिए, या इसी को मेरे दोस्तों आप जो एमपी भी बोल सकते हो, या पर इसी को मेरे दोस्तों प्रिंसिपल भी बोल सकते हो। इस सब पर हम लोग 100 पर निकालते हैं तो हमारा क्वेश्चन जल्द से जल्द सोल्यूशन हो जाता है। और इसी को बोलते हैं मेरे दोस्तों प्रतिशत रिजल्ट बोलते हो। जैसे इस क्वेश्चन में क्या है फ्रेंड्स, प्रॉफिट हो रहा है, तो कहेंगे x% का प्रॉफिट मतलब x रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये बातें समझ में आई होगी। जैसे मैं एक बात और समझाना चाहता हूं दोस्तों, जैसे समझिए मैंने कहा 5% का प्रॉफिट हुआ है दोस्तों, 5% का प्रॉफिट, इसका मतलब ये कह सकते हो दोस्तों कि 5 बटा में 100, यानी दोस्तों 100 रुपया में जो हमारा कॉस्ट प्राइस था बच्चे 100 रुपया, उसमें मुझे 5 रुपया का फायदा हुआ, यानी प्रॉफिट कितना का हुआ दोस्तों, 5 रुपया का हुआ। या इसी को एक भाषा में और लिख सकते हैं फ्रेंड्स कि 1 बटा में 20, यानी इसको कटा दीजिए बच्चे, 1 बटा में 20 यानी 20 रुपया मेरा कॉस्ट प्राइस था, जिसमें मैंने 5 रुपया यानी 1 रुपया सॉरी फायदा कमाया। कितना कमाया दोस्तों, 1 रुपया का फायदा कमाया। यानी इसको बेचा कितना कहूंगा, तो आप कहेंगे सिर्फ बेचा और रहूंगा 21 रुपया का, जोड़ दीजिए इसको, तो बेचूंगा बच्चे 21 रुपया में। बोलिए हाँ या ना। ये भी बातें आप लोग को समझ में आई होगी। जैसे मैंने कहा दोस्तों, समझिएगा ध्यान से, मैंने कहा 10% का लॉस हुआ। तो फ्रेंड्स क्या हुआ फ्रेंड्स, 10% का लॉस हो गया। तो आप डायरेक्ट कहिएगा कि 10% फ्रैक्शन होता है 10 बटा में 100, यानी 100 रुपया मेरा कॉस्ट प्राइस था, जिसमें मैं 10 रुपया का लॉस कर दिया। तो यानी इसको और भी भाषा में कह सकते हैं फ्रेंड्स 1 बटा में 10, इसको कटा दीजिए 1 बटा में 10 हो जाएगा। तो इस 10 रुपया का मेरी कोई सामान था, उसको मैंने 1 रुपया लॉस पर बेच दिया, तो मेरे दोस्तों लॉस के लिए घटा दीजिए, तो एसपी कितना आ गया फ्रेंड्स, 9 आ गया। एसपी कितना आ गया फ्रेंड्स, 9 आ गया। उम्मीद करता हूं कि मेरी सारी बातें आप लोग को बिल्कुल समझ में आई होगी। बिल्कुल आप लोग इसको समझने का पूरा प्रयास कर रहे होंगे फ्रेंड्स, है ना। बताइए यहां तक आप लोग को किसी प्रकार का कोई दिक्कत है तो पहले आप लोग मुझे बता दीजिए, यहां तक किसी प्रकार का किसी कोई दिक्कत है तो। बच्चे मैंने फ्रैक्शन भी समझाया था, जैसे मैंने कहा मेरे दोस्तों 25%, तो 25% की अगर बात करता हूं दोस्तों, तो आप सीधा लिखिएगा 25%। तो 25% को मेरे दोस्तों आप सीधे इसको हटा दीजिए, तो 25 बटा में हो गया दोस्तों 100, यानी इसको और भाषा में लिख सकते हो फ्रेंड्स 1 बटा में 4, है ना। तो ऐसे भी आप लोग को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि बच्चे डायरेक्ट हम लोग प्रतिशत को डायरेक्ट कटाते हैं छोटे छोटे पार्टों में, तो हमें जल्द से जल्द क्वेश्चन सोल्यूशन हो पाता है। तो बताइए इतनी बातें जो मैंने आप लोग को समझाया, क्या ये समझ में आई कि नहीं आई। अगर आई है तो आप लोग बताइए कि यस सर आया है, तो मैं चलूंगा आगे की तरफ में, अगले मतलब क्वेश्चन की तरफ चलूंगा, जिसमें आप लोग को एक से बेहतर क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, बेहतर से बेहतर क्लासेस में सोचूंगा कि आप लोग को प्रोवाइड करूं। एक से एक बढ़कर क्वेश्चन आज लेकर के आऊं फ्रेंड्स, आप लोग का दिल खुश हो जाएगा क्वेश्चनों को देख करके। आइए हम जैसे कि आप लोग क्वेश्चन दिखाते हैं। पहला क्वेश्चन बच्चे 31 मार्च 2019 का है, और बच्चे ये आरपीएफ का है ना, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, आरपीएफ कांस्टेबल का है, लिख नहीं पाया होगा, है ना। तो बच्चे इसको आरपीएफ का याद रखिएगा। जैसे कि मैं समझाता हूं बच्चे इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट कह रहा है एक मशीन को 10% का मुनाफे पर बेचा जाए, अगर उसे 80 रुपया कम पर बेचा जाता है तो 10% का नुकसान होता है। मशीन की लागत मूल्य क्या होगा। मतलब मशीन का लागत मूल्य का मतलब यह समझ लिया मेरे दोस्तों कि हम सिर्फ सीपी पूछना चाह रहा है। क्या पूछना चाह रहा है फ्रेंड्स, सीपी पूछना चाह रहा है, और कह रहा है बताइए इसका लागत मूल्य क्या होगा। फ्रेंड्स समझिएगा, तो देखो पहले मैं फायदा कमाता हूं, बाद में मैं नुकसान कमाता हूं। दोस्तों समझिएगा ध्यान से, बहुत मस्त बात है। कैसे पहले लिख दीजिए यहां पर, और मेरे दोस्तों यहां पर बाद में लिख दीजिए।
पहले मैं प्रॉफिट कमाता हूं फ्रेंड्स 10% का, तो 10% का फ्रैक्शन आप कहिएगा फ्रेंड्स 1/10 होता है। तो 10 रुपया में मैं क्या करता हूँ फ्रेंड्स कि 1 रुपया का फायदा कमाता हूँ, यानी 11 रुपया का मैं बेच देता हूँ बच्चे, ठीक है। और मैं बाद में 10% का नुकसान कमाता हूँ, यानी बच्चे 10% का फ्रैक्शन, मतलब 10 रुपये में 1 रुपया का नुकसान कमाना, यानी 1 रुपया कम पर बेचना। तो कहो सर 10 हो गया और एक क्या बच्चे 9 हो गया, बोल भाई। तो मुझे कह रहा है कि तब मुझे कितना का कम पर बेचता हूँ फ्रेंड्स, 80 रुपया कम पर बेचता हूँ। तो बच्चे यहां से कितना मैं कम पर बेचा भाई, आप कहिएगा सर 9 10 11 2 का कम पर बेचा, और 2 का मान कितना है फ्रेंड्स, आप कहिए सर 2 का मान हमारा 80 है, तो 1 का मान कितना होगा फ्रेंड्स, 1 का मान हमारी हो जाएगा दोस्तों 40। तो सीपी यहां पर कितना है फ्रेंड्स, आप कहेगा सर 10 है, 100 पर बात नहीं किए थे, फ्रैक्शन में तोड़ने के बाद 10 पर बात किए थे। तो यहां पर दोस्तों क्या कर दिए, 1 जीरो यहां लगा दीजिए और 1 जीरो यहां लगा दीजिए। तो मेरे दोस्तों यही क्या है, कॉस्ट प्राइस है ना, सीपी। तो मेरे दोस्तों सीपी का मान कितना हो गया, 400 हो गया। तो जो बच्चों का 400 आया होगा एग्जाम में, वो बिल्कुल इस बार सही करके आए होंगे। क्लियर है, जो बच्चे 400 लाए होंगे उनका बिल्कुल राइट हो गया। देख पा रहे हो बच्चे, इतना अच्छा अच्छा क्वेश्चन को हम लोग कैसे उड़ा पा रहे हैं, है ना। देख रहे हैं ना आप लोग, देखिए देखते रहिएगा, रुकिएगा नहीं, एकदम आराम से बच्चे ध्यान पूर्वक देखिएगा। जैसे कि मैं इस क्वेश्चन को समझाता हूँ फ्रेंड, इस क्वेश्चन के बारे में देखिए। मैंने कहा एक व्यक्ति एक टेबल फैन को 2,800 रुपये में खरीदता है और उसे 12% की हानि पर बेच देता है। टेबल फैन का विक्रय मूल्य क्या होगा फ्रेंड्स। यानी मेरे दोस्त मुझसे क्या पूछ रहा है फ्रेंड्स, एमटीएस का क्वेश्चन का है, मुझे विक्रय मूल्य का मतलब मेरे दोस्तों एसपी पूछ रहा है ना। तो मैं हानि कितना कमाता हूँ फ्रेंड्स, कहिएगा सर जी मैं 12% की हानि कमाता हूँ। 12% का फ्रैक्शन क्या होगा फ्रेंड्स, आप कहें 12/100, आप कटा सकते हो 4 से, तो 4 से 4 12 हो गया मेरे दोस्तों, और 4 से कटाया तो बच्चे 25 से होकर 100 हो गया। तो मेरे दोस्तों 25 हमारा क्या है, सीपी है। 3 रुपया का लॉस करता हूं बच्चे, तो कहेगा सीपी और मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा एसपी, यानी बच्चे ये हो गया तुम्हारा 25, और ये कितना हो गया फ्रेंड्स, आपका 3 रुपया कम कर दो मेरे दोस्तों, तो हो गया तुम्हारा 22। बोलो बच्चे 22 हो गया। अब मुझसे क्या कह रहा है कि मैं बेचता हूं मेरे दोस्तों 2800 का, 2800 का खरीदता हूं बच्चे, यानी इस 25 का मान कितना है मेरे फ्रेंड्स, 2800 रुपया है, ठीक है। इसको कटा दीजिए फ्रेंड्स, आप कहेगा सर 25 से कम हो गया 25, यानी 3 हो गया दोस्तों 30 हो जाएगा। 25 से कम 25, यानी बच्चे कितना हो गया 5 हो गया, 25 दुना का हो गया 50, यानी बच्चे 112 बार में चला गया। तो इनको भी मेरे दोस्तों आप 112 बार में निकाल दीजिए। तो 112 बार में करिए बच्चे, तो इकाई स्थान पर 4 आएगा, यानी 2 दुना के 4। इकाई स्थान पर 4 आने का मतलब है दोस्तों कि देख लीजिए ना, तो इस ऑप्शन में है ना, इस ऑप्शन में ना, इस ऑप्शन में, सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, वो है डी। तो आप डायरेक्ट इस तरह से भी कर सकते हो, 24 64 आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो गया फ्रेंड्स, 24 64 आपका आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कि कभी कभी बच्चे कैलकुलेशन करके महारथी नहीं बना जा सकता है, कभी कभी हमें डायरेक्ट भी महारथी बन सकते हैं। डायरेक्ट हम अपनी इस्तेमाल करेंगे, सॉरी अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, और कोशिश करेंगे इसे जल्द से जल्द करने के लिए। यानी बच्चे ऑप्शन से भी कभी कभी हमें जल्द से जल्द करने को मिल जाता है, और यह मौका हमें गंवाना नहीं चाहिए, इस मौका पर हमें ध्यान रखना चाहिए भाई। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। चलिए इसको बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन में हमारा 3 का 3 नंबर देखिए ध्यान से। मैंने कहा रीता 12,000 रुपए में एक खिलौना कार खरीदती है और उसे मेरे दोस्तों 14,500 में बेच देती है। उसका लाभ प्रतिशत दशमलव के 2 अंक तक पूर्णांकित ज्ञात कीजिए। यानी बच्चे हमसे कह रहा है कि दशमलव के 2 स्थान तक भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप स्मॉल 2 अंकों तक भी ध्यान में करके बना सकते हो। इसको समझिएगा फ्रेंड्स, मैं इसको बताऊंगा बहुत बेहतर ढंग से। बच्चे ए है हमारा क्या फ्रेंड्स, खरीदता है, यानी मेरे दोस्तों सीपी है। ये क्या है फ्रेंड्स, हमारा एसपी है, क्योंकि मैं बेच रहा हूं दोस्तों। तो जब सीपी मिल गया एसपी मिल गया तो काहे ला तकलीफ बताइए, सीपी मिल गया एसपी मिल गया तो काहे ला तकलीफ, तो हम प्रॉफिट बता ही देंगे दोस्तों। तो समझिएगा, कहिएगा सर जी थोड़ा और भी स्मॉल तरीका से बताइएगा, क्योंकि मैं जल्दी से जल्दी पेपर में बना चला जाता हूँ। मैं बोलूंगा बिल्कुल ध्यान से देखो, ध्यान से कहोगे सर ये हो जाएगा तुम्हारा 12,000, बोलो भाई 12,000 हो गया, और एक कितना हो गया दोस्तों 14,500, बोलो बच्चे। अब यहां से आप डायरेक्ट थोड़ा सा इस्तेमाल करिए फ्रेंड्स, 1 जीरो से 1 जीरो उड़ा दीजिए, 2 जीरो मत उड़ाइए। 12 से इनको भाग दे दीजिए और 12 से इनको भी भाग दीजिए। 12 से भाग देने से क्या फायदा फ्रेंड्स, 12 से भाग देने से ये फायदा फ्रेंड्स कि ये हो जाएगा 100, ठीक है। और देखिए बच्चे 12 एकम 12, यानी बच्चे 2 हो गया, यानी 25 है। 12 दुना के 24 है ना फ्रेंड्स, 12 दुना के 24 मतलब हो गया बच्चे 10 हो गया, ठीक है। अब बच्चे फिर से अपना पॉइंट डालिए, है ना, पॉइंट डालिए फ्रेंड्स, और सही है ना, 12 एकम 12, 24 25 है, 12 दुना का हो गया 24 फ्रेंड, ठीक है।
कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो रहा है, ध्यान से एक बार देख लीजिएगा। 12 से कटाओ तो फ्रेंड्स, अच्छा 1 मिनट मुझे इंग्लिश में देख लेने दीजिए। 12 दूना के 24, ठीक है। आपका बिल्कुल राइट्स है। तो यहाँ पर आ रहा है मुझे प्रॉफिट प्रतिशत आएगा 12 दूना के 24, ठीक है फ्रेंड्स। कैलकुलेशन ठीक है, एक बार चेक करिए आप लोग। अगर मैं 12 से इसको काटता हूँ तो कितने बार में जाता है, आप लोग करिए थोड़ा सा, देखते हैं कितने बच्चे फराक कर देते हैं। कैलकुलेशन तो ठीक है ना? बच्चे इसका कैलकुलेशन ही मतलब कि यहाँ पर अच्छा पॉइंट हो जाए 0 पॉइंट्स, मेरे दोस्तों कितना हो जाएगा 83 के अप्रोक्सीमेट में आएगा। देखिएगा ध्यान से बच्चे, तो फ्रेंड्स कितना ज्यादा हो गया आपके, सिर्फ 20.83% का मुझे प्रॉफिट हो गया। समझ गए होंगे आप लोग, है ना। प्रॉफिट प्रतिशत तो कितना बच्चे 120.83, यानी कितना हो बच्चे 20.83% आएगा। यानी आपका आंसर हो गया फ्रेंड्स ए, है ना। मैंने कहा था बच्चे एकदम छोटी तरीका में हम लोग बना पाएंगे, छोटी तरीका में इसको हम लोग समझ सकते हैं भाई ना। सिर्फ कैलकुलेशन है, थोड़ा भाग देना है, भाग अच्छे से दे लीजिएगा तो आपका यह क्वेश्चन बहुत मिनिमम और बहुत छोटे चीजों में समझ में आ जाएगा फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का क्वेश्चन बच्चे, और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के बारे में हम लोग देखते हैं कि ये हमारा क्या क्वेश्चन कर रहा है। देखिए बच्चे, कहिएगा आयुष ने 9,200 रुपए में एक पुरानी डिजिटल कैमरा खरीदा और उसकी मरम्मत पर बच्चे 1,200 रुपया खर्च कर दिया। नहीं बच्चे, पहले उसने 9,200 में खरीदा था, 1,200 रुपया और खर्च कर दिया, तो उसकी टोटल कीमत कितना हो बच्चे, इसको जोड़ देंगे। अच्छा, यदि आयुष डिजिटल कैमरा को बच्चे 12,000 में बेच देता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, दशमलव के 2 स्थान तक बच्चे सही है। देखिए आयुष ने बच्चे पहले खरीदा था 9,200 में, बोलो बच्चे। उसने फिर मेरे दोस्तों क्या क्या मरम्मत कराने के लिए, मतलब मरम्मत कराने के लिए बच्चे क्या कर दिया, उसने मेरे दोस्तों आपको 1,200 रुपया और लगा दिया। तो बच्चे अब टोटल कितना लगा दे मेरे दोस्तों, तो कैसे टोटल जो हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया वो हो गया बच्चे 004 और बच्चे हो गया 10, यानी 10,000 बच्चे 400 हो गया। कर उसने मेरे दोस्तों पूरा खर्च कर दिया अपना 12,000, तो कैसे सीपी रेशियो एसपी, बोलो भाई, ये है मेरे दोस्तों 10,400 और बच्चे ये कितना 12,000 हो जाएगा। बोलिए भाई, यहां तक कोई तकलीफ तो नहीं होगा ना। ध्यान से वही काम करिए फ्रेंड्स, मुझे प्रॉफिट हो रहा है। देखिए यहां पर बच्चे आप 104 से डायरेक्ट भाग देख सकते हो, या फिर फ्रेंड देखो 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, जैसे भी आपको आसान लगे। सर कितना का अंतर मेरे दोस्तों, तो 16 का, 16 बटा मेरे दोस्तों 104 और गुड़े कितना है मेरे दोस्तों 100 हो जाएगा। प्रॉफिट हो रहा है 16 का, तो प्रॉफिट प्रतिशत हमको ज्ञात करना है। बोलिए भाई, अब इसको आप कटा सकते हो दोस्तों, कितना से काट दूं फटाफट बताइए। अगर मैं 4 से काटता हूं फ्रेंड तो 4 से चला जाएगा, 4 चौके 16 और 4 से कटे बच्चे तो 4 दूना के 8 और 4 छके होता है बच्चे 24, ठीक है ना। इतना हो गया। अब 4 से तो नहीं जाएगा, तो इसको और काट दीजिए मेरे दोस्तों, कितना से 2 से काट दीजिए 50 बार में, और इसको 2 से काटा बच्चे 13 बार में, तो हो गया कितना 50 दुना के 100, यानी बच्चे हो गया 200। 200 बटा में कितना होगा फ्रेंड्स 13, भाग दिया 13 दुना के 26, यानी बच्चे 13 है कम 13, यानी कितना बच्चे 70 हो गया। ठीक है बच्चे, 70, 13 पाँच 65, 13 मतलब 15 हो गया बच्चे, यानी 5 हो जाएगा। तो बच्चे 15 पॉइंट समथिंग आएगा, और 15 पॉइंट समथिंग मात्र एक ही ऑप्शन है, वो कौन सा है फ्रेंड्स, सी है। देखिएगा सिर्फ 15.38% आपके बिल्कुल राइट है। देख पा रहे हो फ्रेंड्स, कितना आसानी से हम लोग बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन को बना रहे हैं। कितनी छोटी से छोटी तरीकाओं में आप लोगों को मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अगर क्लासेस अच्छा लग रहा है तो सभी बच्चे लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बच्चे बेल आइकन घंटी को दबा करके ऑल कर लीजिएगा, ताकि जितनी भी मेरी नोटिफिकेशन, जितनी भी क्लासेस हो, सबकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और बच्चे आप लोग को लास्ट में एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं, जो कि आप सभी बच्चे जो 12th क्लास में पास आउट हुए हैं, या बच्चे 10th क्लास में पास आउट हुए हैं, या बच्चे जो इंटर में ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए मेरे पास एक बेनिफिट और एक बम्पर ऑफर है मेरे दोस्तों। मैं लास्ट में बताऊंगा, बस आप पहले वीडियो को पूरा देखिए, है ना। लास्ट में उस बातों को मैं डील करूंगा जिससे आपको काफी लाभ होगा फ्रेंड्स, ये मेरा चैलेंज है ना। आप उसका फायदा उठा सकते हैं भाई। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5,
कह रहे एक 42,000 रुपये में एक स्कूटर खरीदता है, वह मरम्मत पर दोस्तों 6,000 रुपया खर्च कर देता है और स्कूटर को बच्चे 54,000 में बेच देता है, तो लाभ प्रतिशत बताइए फ्रेंड्स। सेम काम है मेरे दोस्तों, एक ने बच्चे एक स्कूटर खरीदा, बच्चे खरीदने के लिए बच्चे खरीदता तो है 42,000 का, लेकिन फ्रेंड्स उसको मरम्मत कराने के लिए बच्चे 6,000 रुपया और ही लगा दिया, तो टोटल कितना हो गया बच्चे 48,000 हो गया। बोलो बच्चे कितना हो गया 48,000 हो गया। और कह रहा है वो 54,000 में बेच देता है, यानी बच्चे CPSP कितना होता है 54,000। 54,000 है मेरे दोस्तों। बोलिए आप सीधे दिमाग में ये लगाइए कि सर CP हो गया और मेरा SP हो गया। बोलो भाई CP कितना है मेरे दोस्तों 48,000 है, कितना है भाई 48,000 है, और ये है बच्चे मेरे दोस्तों 54,000। अब जैसे भी करना चाहिए वैसे कटा सकते हो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लो आप कहेगा सर 3 जीरो से 3 जीरो उड़ा दिए बच्चे, कितना ज्यादा है बच्चे, तो आप कहेगा सर 50 यानी 6 ज्यादा है, 6 बटा में कितना मेरे दोस्तों 48, गुड़े हो जाए मेरे दोस्तों 100। प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट प्रतिशत लिख दीजिए। और कितने बार में बच्चे 8 बार में जा रहा है, 8 छके होता है 48, ठीक। 25 बार में काट दे बच्चे, 25 हो गया, ये बच्चे हमारा 2 हो गया, यानी 12 बटा में 2, यानी सॉरी 25 बटा में 2, सॉरी फ्रेंड्स 25 बटा में 2, यानी कितना होगा फ्रेंड्स 12.5%। कितना होगा फ्रेंड्स 12.5% का लाभ हो गया, यानी ऑप्शन जो आपके होंगे मेरे दोस्तों वो कितना हो गया बी हो गया। अभी जो मैंने आप लोगों को फॉर्मूला दिया हूं उसी का सब इस्तेमाल कर रहा हूं दोस्तों, उसी का इस्तेमाल कर रहा हूं। आप डायरेक्ट चाहोगे तो इसको फॉर्मूला पर भी बना सकते हो कि सर इसमें इसको डायरेक्ट अंतर कर दीजिए, तो अंतर करिएगा बच्चे तो कितना हो जाएगा आपका 48, यानी 6,000 का अंतर हो जाएगा, 6,000 बटा में 48,000 और गुणे में 100, तब पर भी आपका निकल जाएगा, ठीक है ना। यानी बच्चे आप फॉर्मूला पर बैठा लीजिए, चाहे मैंने जो आपको रेशियो मेथड सिखाने का प्रयास कर रहा हूं, जो सिखा रहा हूं आप इसका इस्तेमाल कर लीजिए, जैसे भी बनाना चाहे फ्रेंड्स वैसे बना लीजिए, ये आपके लिए हमेशा फायदेमंद होगा, ये आपको हमेशा बेनिफिट देगा और आप अच्छे से अच्छे क्वेश्चनों को कम सेकंड में बना सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को मैं पढ़ाता हूं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ में, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, एक अलमारी 14,360 रुपए में ली गई है और इसके परिवहन पर दोस्तों 240 रुपए खर्च कर दिया जाता है, ठीक है। 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस कीमत पर बेचना चाहिए, ये हमसे। इस पर बच्चे मुझे क्या पूछ रहा है, SP पूछ रहा है भाई फ्रेंड्स। देखिएगा बच्चे मैंने एक अलमारी खरीदा जो 14,000 मेरे दोस्तों 360 रुपए का था, मैंने उसको खर्चा जो गाड़ी भाड़ा मैंने लगाया बच्चे वो लगा दिया 240 रुपया, तो मेरे दोस्तों मेरे जेब से कितना रुपया टोटल निकल गया। तो आप कह सर टोटल जो हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया, यानी टोटल जो हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया फ्रेंड्स वो हो गया 14,360 आप प्लस में बच्चे 240 हो गया। बोले बच्चे आप जोड़ दीजिए तो कैसे 0 6 4 10 और 3 2 5 1 6, बच्चे कितना होगा 14,600 रुपया, यानी मैंने इतना रुपया का अलमारी पर खर्च कर दिया हूं, इतना रुपया हमारा निकल गया फ्रेंड, ठीक है। अब कैसे 15% का मेरे दोस्तों फायदा मैं कमाना चाहता हूं, यानी बच्चे 15% फ्रैक्शन होता है 15 बटा में 100, 5 से कटा दिए बच्चे तो कितना 5 ते 15 5 10 यानी 20। बच्चे मुझे इसी को कहते हैं मेरे दोस्तों क्या हो CP कहते हैं। बोले भाई इसी को कहते हैं हम लोग CP। 20 का मान कितना दिया है फ्रेंड्स, तो आपके सिर्फ 20 का मान दिया है 14,600। एक का मान कितना हो गया फ्रेंड्स, आपके सिर्फ 2 से 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो गया, 2 से 2 7 14 2 3 6 बच्चे कितना हो गया 730 रुपया। तो मुझे 20 का नहीं मान चाहिए बच्चे, मुझे 3 का भी नहीं चाहिए, मुझे बच्चे 23 का मान चाहिए। तो मेरे दोस्तों 23 का मान निकाल दीजिए, यानी कितना होगा 23, और 23 में बच्चे आप गुणा कर दीजिए कितना का 730 का, तो तीतरी के 9 बच्चे इतना देता है कि काय स्थान पर 1 जीरो के बाद बच्चे 9 आएगा, तो 1 जीरो के बाद 9 मेरे दोस्तों सिर्फ कहाँ है, तो आप कहेगा सिर्फ मात्र एक ही जगह पर है, वो है 16,790। तो आंसर क्या होगा मेरे दोस्तों 16,790। मैंने अभी सिखाया दोस्तों कि आप कैसे एग्जाम में जल्द से जल्द बना सकते हो। मैंने देख लिया बच्चे इकाई स्थान से कि 1 जीरो तो आएगा, फिर तीतरी के हो जाएगा बच्चे 9, तो 9 तो पक्का होगा दोस्तों। तो 1 जीरो के बाद 9 बच्चे देखो, 1 जीरो के बाद 8 है, 1 जीरो के बाद 7 है, ये डबल जीरो है बच्चे, तो 1 जीरो के बाद 9 है, तो ये पक्का है कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर डी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बोलिए बच्चे समझ में आया है कि नहीं आया है, बोलिए भाई समझ में आया है कि नहीं आया, बताइए क्या सबको समझ में आ रहा है। ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि सबको पूरी बातें मेरी समझ में आई होगी कैसे एग्जाम में बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। एक आदमी 5,000 रुपए में एक मशीन खरीदता है, 1 वर्ष के बाद वह
इसे 6,000 में बेचता है। 2 वर्ष के बाद वह फिर उसी मशीन को मेरे दोस्तों 8,000 में खरीदता है और मेरे दोस्तों 10,000 में बेच देता है। दोनों लेन देन के लिए उसका सामग्री लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी बच्चे हमको प्रॉफिट प्रतिशत बताना है। देखिए सर, बात करता हूं मुझे सीपी के बारे में और एसपी के बारे में। ठीक है भाई, देखिएगा ध्यान से, अच्छे क्वेश्चन है तो मैंने प्रयास कीजिए दोस्तों। मैंने पहले खरीदा था मेरे दोस्तों कितना का, 5,000 का, और बेचा कितना का था भाई, 1 वर्ष के बाद में 6,000 का बेच दिया था। फिर ठीक है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं उसी मशीन को बच्चे खरीद लिया 8,000 का, यानी अब कितना का खरीदा मेरे दोस्तों, आप कहिएगा सर अब मैं 8,000 का खरीद लिया, और मैं बेच कितना का दिया दोस्तों, 10,000 का बेच दिया। बताइए भाई, अब इसको अगर आप जोड़ते हो तो कहो सर 8 5 होता है 13, नहीं बच्चे 13,000 का मैंने खरीदा, टोटल मेरा ऐसे देखा था 13,000 रुपया लग गया। लेकिन बेचा कितना का फ्रेंड्स, 16,000 का मैंने बेच दिया। बोल भाई, यानी टोटल सीपी हो गया बच्चे 13,000, टोटल एसपी हो गया मेरे दोस्तों 16,000। आप कहिएगा सर जी आप या तो आप 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, चाहे 1 जीरो सागर 13 से भाग लगा दो, या फिर फ्रेंड्स आप सीधे कहोगे 3 जीरो से 3 जीरो उड़ा दीजिए। सर जी कितना का प्रॉफिट हो रहा है, कहिए सर 3 का प्रॉफिट है, 3 बटा में हो जाएगा 13, गुणे में कितना फ्रेंड्स 100 हो जाएगा। यही हो जाएगा मेरे दोस्तों प्रॉफिट प्रतिशत। बोलिए भाई, तो कहिएगा सर 300 हो गया, और 300 बटा में बच्चे कितना होगा 13, 13 दुना के 26 यानी 2 तो होगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। देखिए 13 दुना के 26 यानी बच्चे ऑप्शन नंबर ए खत्म और ऑप्शन नंबर बी खत्म। बच्चे 13 दुना के 26 हो गया यानी 40 तो आएगा बच्चे, सॉरी 40 तो होगा बच्चे, 26 हो गया तो 40 तो बच्चे तो बच्चे जीरो तो नहीं होगा ऐसे भी, 13 39 बच्चे यानी 23 पॉइंट बच्चे कितना हो जाएगा, 08% होगा। आप भी जाकर सर काला सोल्यूशन भाग दे लीजिएगा, आपको बिल्कुल आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन कितना होगा फ्रेंड्स आपके, सर ऑप्शन हमारा जो था वो डी ऑप्शन था भाई, है ना। उम्मीद करूंगा कि आप लोग को ऑप्शन डी आप सभी बच्चों का आया होगा, अच्छे तरह से आप समझ पा रहे होंगे जो मैं समझाने का बिल्कुल बार बार प्रयास कर रहा हूं। बच्चे बार बार जो हम बातों के लिए प्रयास कर रहा हूं वो आपके बिल्कुल भी बातें समझ में आई होगी, मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर बच्चे 8 की तरफ में, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ में देखते हैं, क्रय यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 72% है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इस बार थोड़ा समझने का प्रयास बच्चे, इस बार कर रहा है कि जो क्रय मूल्य है यानी बच्चे जो सीपी है वो विक्रय मूल्य का बच्चे यानी एसपी का 72% है, समझिएगा। यानी कहोगे सर जी यहां पर लिखिए सीपी और एसपी का बच्चे 72% यानी 72 बटा में कितना बच्चे 100। अब चाहो तो इनको 4 से उड़ा दो, 4 से उड़ाए तो 4 एकम 4 और 4 8 32, ठीक है बच्चे 18 बार में चला गया। 4 से कटे बच्चे तो कितना होगा 25, यानी बच्चे जो इसके जब जस्ट बगल में बच्चे जो मल्टीप्लाई में होता है और जो हर होता है बच्चे वो उसी का मान बन जाता है दोस्तों, और जो इक्वल टू होता है तो इसको जो अंश वाला होता है वो मान बन जाता है। तो कहिए सर सीपी और एसपी कितना होगा फ्रेंड्स 18 और मेरे दोस्तों कितना होगा 25, कितना का प्रॉफिट हुआ फ्रेंड्स। तो आप कहिएगा सर जी 18 से यानी बच्चे 5 करते हैं तो 2 यानी 7 का प्रॉफिट बच्चे, 7 बटा में हो गया 18 और गुणे कितना फ्रेंड्स 100 हो गया। बोलो बच्चे गुणे कितना हो गया 100। अगर आप कटाते हो इसको तो आराम से कटा दीजिए, और 2 से कटाए बच्चे तो 2 से कटाए तो 9 बार में जाएगा, और 2 से कटा बच्चे तो 50 बार में जाएगा। बोलो बच्चे तो 7 5 35 यानी 350 हो गया फ्रेंड्स। अब बटा में कितना हो गया 9, भाग दीजिए 9 से 29 27, 3 बार में तो जाएगा बच्चे, 29 27 3 बार में जाएगा बच्चे। 27 से कितना होगा फ्रेंड्स, तो आप कहेगा सर 5 3 8 80 होगा बच्चे, ठीक है बहुत बढ़िया। 9 6 होता है 54, 9 7 63, 9 8 72, 8 बार में जाएगा बच्चे, 9 8 72 होता है यानी बच्चे बिल्कुल 8 बार में जाएगा तो बच्चे 38 आएगा। तो 38 सिर्फ एक ही जगह है फ्रेंड्स, तो 38.89% का होगा। आप इसको भी सर्च करके यानी सॉल्यूशन भाग दे लीजिएगा, बाकी तो मैंने अभी कर दिया बच्चे 38.89% का प्रॉफिट हो जाएगा। आप इसको भी भाग दे सकते हो फ्रेंड, ठीक है ना, इसको भी आप भाग दे करके देख सकती हो। ठीक है भाई, क्वेश्चन में पढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन में हमारा 9th की तरफ में, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा देखिए क्या है फ्रेंड्स। एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से बच्चे 16% कम है तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए बच्चे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। यहां पर कह रहा है कि जो क्रय मूल्य है वो सॉरी वस्तु का क्रय मूल्य जो है मेरे दोस्तों विक्रय मूल्य का 16% मेरे दोस्तों कम है।
यानी फ्रेंड्स 16% का पहले फ्रैक्शन करिए, उससे बच्चे आप 16 कम कर दीजिए और फिर देखिए बच्चे आराम से आपका आंसर आ जाएगा। जैसे समझिएगा, जैसे समझिएगा फ्रेंड्स, कहिएगा सीपी हो जाएगा और मेरे दोस्तों एसपी का 16% कम है। नहीं बच्चे यहां पर बच्चे सिर्फ इतना का दिया गया था बच्चे, यहां पर कमी बेसी नहीं कहा था। देखिए यहां पर कमी कह रहा है कि 16% कम है, यानी 16 बटा में कितना बच्चे 25 हो जाएगा। बोलो बच्चे, और सॉरी 16 बटा 100 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, अगर आप इसको काट देते हो बच्चे ध्यान से देखिएगा, 16% कम यानी 100 से बच्चे कितना कम है, तो आप कहिएगा सर 100 से, या फिर काट दो बच्चे चर्चा को 16 और 4 से काट दो बच्चे 25, यानी 25 से कितना कम है बच्चे, तो आप कहे सर एक 4 कम है। यानी मेरे दोस्त सीपी और एसपी ध्यान से देखिए क्या आ गया, तो कहिएगा सर जी अगर ये 25 हो गया तो ये हमारा कितना है फ्रेंड्स, आपको कहोगे सर 21 हो जाएगा। तो कितना बच्चे अभी भी देखो प्रॉफिट हो रहा है ना, और कितना प्रॉफिट हो गया है फ्रेंड्स, तो आप कहिएगा सर हमें प्रॉफिट हो रहा है 4 का, तो 4 बटा में हो जाएगा 21 और गुणे हो जाएगा बच्चे 100, यानी 400 बटा में बच्चे हो जाएगा 21। बोलो बच्चे 400 बटा में 21 हो जाएगा। तो आप आइए ध्यान से देखते हैं, तो कहिए सर 21 से कम हो गया 21। बोलो बच्चे 21 से कम 21 यानी कि बच्चे कितना आ जाएगा आपका, तो कहिए सर 10 यानी 9 हो जाएगा, 19 यानी 190 हो गया फ्रेंड्स। ठीक है ना, 190 हो गया। तो आप इसको कितना से ले जा सकते हो फ्रेंड्स, 5 से नहीं जाएगा, 5 दुना के 10 नहीं, 10 से नहीं, 7 से ले जाओ, 8 से, 9 से बचे, 9 से ले जाओगे तो 19% यानी 19 पॉइंट समथिंग आएगा फ्रेंड्स। तो आप कह सकते हो 19% का प्रॉफिट होगा बच्चे। कितना हुआ, 19% का प्रॉफिट हो गया है। आप इसको भी अप्रोक्सीमेट में कह सकते हो कि 19 पॉइंट समथिंग आएगा फ्रेंड्स, तो 19% का प्रॉफिट आप कह सकते हो। ठीक है भाई, यानी आप कितना कह सकते हो मेरे दोस्तों, 19% का प्रॉफिट आप कह सकते हो, याद रखिएगा। ठीक है ना, कम करने के बावजूद भी मैंने कितना का उसे बेच दिया फ्रेंड्स, 19% के प्रॉफिट पर मैंने बेच दिया। ये बातें भी आप कह सकते हो। ठीक है भाई, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 10 बच्चे, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ देखते हैं। यदि किसी वस्तु पर मिलने वाला लाभ विक्रय मूल्य का बच्चे 2/7 है बच्चे, तो लाभ प्रतिशत बताइए बच्चे। समझिएगा फ्रेंड्स, यानी कर प्रॉफिट जो है इस बार वो एसपी का कितना है फ्रेंड्स, आपके सिर्फ 2/7 है बच्चे, यानी बच्चे एसपी कितना हो गया 7, अब प्रॉफिट कितना हो बच्चे 2, तो सीपी कितना होगा फ्रेंड्स, आप कहेगा सर सीपी दो कम कर दीजिए, नहीं मेरे दोस्तों हो गया 5, काम खत्म हो गया। तो मुझे कह रहा है कि लाभ प्रतिशत गणना कीजिए बच्चे, तो आप सिंपल फॉर्मूला पर बैठा सकते हो फ्रेंड। देखिए 2/5 और गुणे बच्चे कितना हो जाएगा 100, 5 दुना के 10 यानी बच्चे 20 बार में 20 दुना के 40 यानी 40% का प्रॉफिट हो गया फ्रेंड। कितना प्रतिशत का प्रॉफिट हो गया, 40% का प्रॉफिट हो गया। बताइए दिक्कत तो नहीं हुआ होगा किसी को भी, अगर कोई दिक्कत है तो फटाफट आप मुझे कमेंट करके कह सकते हो कि हाँ सर मुझे यहाँ पर दिक्कत आया है, और नहीं आया है तो बच्चे वो भी कह दीजिए कि सर ये नहीं आया है। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ। तो बच्चे मैंने आप लोगों को कंसेप्ट दिया और कंसेप्ट में मेरे दोस्तों मैंने कुछ क्वेश्चन भी कराए। फिर बच्चे हम आगे बढ़ेंगे और इस पर और भी क्वेश्चन मेरे पास है, जो कि मैं चाहता हूं कि अगले क्लास में मैं आप लोग को इस पर वीडियो दूं, और आप लोग को अगली क्लासेस में मैं क्या करूं फ्रेंड्स, इस पर जो आगे का जो 11-12 जो क्वेश्चन है वो मैं अगली क्लास में कराऊं। बाकी फ्रेंड्स अभी संडे है और संडे के दिन बच्चे अभी दोपहर का हो रहा है 1:56, है ना, इन्हीं बच्चे हम लोग 1 बजे से ही क्लासेस कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग के क्लासेस अच्छा लगा होगा और बेनिफिट हुआ होगा। अब लास्ट बातें सुनिए फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हो फ्रेंड्स कि मैं हमेशा बच्चों के लिए तत्पर रहता हूं और कोशिश करता हूं कि बच्चों के लिए मैं कुछ अच्छा ही कर पाऊं, और उनकी जिंदगी में मैं जो तकलीफें, जो कंफ्यूजन है उसे मैं दूर करने का भरसक प्रयास करता हूं। दोस्तों देखिए बच्चे, जैसा कि आप लोग जानते हो कि 12th क्लास के एग्जाम हो चुका है और बच्चे पास आउट भी हो गए हैं, पास आउट हो गए हैं मेरे दोस्तों। तो मुझे और मेरे रैंक पाथ की तरफ से और मैं अब सभी पास आउट स्टूडेंट्सों को बहुत बहुत बधाइयां और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं दोस्तों। बट अब कंफ्यूजन ये आता है दोस्तों कि अब आगे का क्या करें, क्या चीज का तैयारी करें उन्हें, क्योंकि बच्चे मैच्योर नहीं होते हैं ना अभी, तो किसी तरह से बच्चे मैट्रिक पास करते हैं और इंटर में आ जाते हैं, और इंटर बच्चे सिर्फ सीमित एकेडमी या किसी संस्था में पढ़ करके बच्चे क्या होते हैं, क्योंकि वो लोग संस्था वाले क्या करते हैं बच्चे, सिर्फ आपको किसी और डायरेक्शन का नहीं गाइड देंगे, सिर्फ आपका बस सिलेबस 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 करके खत्म हो जाएगा, आप एग्जाम दे लेते हो और एग्जाम में अच्छा मार्क्स कर लेते हो, पास आउट हो जाए।
बट इसके आगे क्या, अब आपके पड़ोसी वाले पूछेंगे आगे क्या करना है बेटा, मम्मी पापा पूछेंगे आगे क्या करल चाहत हुआ, पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं, पूछते होंगे बच्चे, सबसे पूछते हैं, हमसे भी पूछते थे, आपसे भी पूछा जाता है। फिर उसके बाद बच्चे रिलेशन वाले बच्चे पास हो गया, हाँ कि आगे कौन सी की तैयारी करना चाहते हो, नहीं बच्चे एकदम हर क्वेश्चन में डाउट होता है, और बच्चा अपना दिमाग में सोच अरे यार क्या करें, कंपटीशन में जाएं तो कैसा कोचिंग ज्वाइन करें पता नहीं चल पाता है, कोई गाइड करने वाला नहीं है, या आईआईटी जेईस के एडवांस के जाऊं तो मेरे पापा इतने पैसे वाले नहीं है कि मुझे उतने बड़े संस्थानों में पढ़ा सके जहां पर बच्चे लाखों लाख फीस लगते हैं, तो भाई करें तो करें क्या। तो इन्हीं सब के डाउटों को बच्चे मैं कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने एक वीडियो बनाया हूं, जो कि डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा दोस्तों, आप देख लीजिएगा, या बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल पर जा करके भी उसे सर्च मार कर देख लीजिएगा। बच्चे पूरा फुल्ली आप सभी के लिए मेरे दोस्तों वो वीडियो बना है, और वो वीडियो आप लोग को मिल भी जाएगा, सारा डाउट आपके दिमाग में वो सब कंफ्यूजन कर देगा। यहां तक कि बच्चे आप लोग को 12th पास होने के बाद कौन कौन सी वैकेंसी का फॉर्म भर सकते हो, इसके भी बारे में मैंने बताया हूं, तो उसमें भी जाके आप चेक कर सकते हो कि क्या क्या चीज का मैं फॉर्म 12th के बाद हमारा रास्ता खुल गया है, हम क्या क्या सब मतलब कि कौन कौन से पोस्ट का फॉर्म भर सकते हैं भाई, ये सारी बात तो आप जाकर के देख सकते हो। इसके बाद मेरे दोस्तों, अब जो बच्चे मान लीजिए जो बच्चा मन बना लिया कि नहीं हमें कंपटीशन की तैयारी करना है, यानी कि जैसे सीपीओ की तैयारी करना है, आरपीएफ कांस्टेबल जो आ रहा है बच्चे इसका तैयारी करना है, एसआई की तैयारी करना है, या किसी पुलिस स्टेट एग्जाम्स की तैयारी करना है, ग्रुप डी यानी रेलवे की तैयारी करना है, तो बच्चे उनके लिए मैं क्या कर रहा हूं कि रामनवमी, जानते हो मेरे दोस्तों कि हम लोग के डिस्ट्रिक्ट में रामनवमी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। रामनवमी बच्चे बहुत काफी धूमधाम से मनाया जाता है, और रामनवमी बच्चे हम लोग हिंदुओं के लिए बहुत काफी फेमस भी है। अभी राम मंदिर से भी आप लोग याद होगा, भूले तो नहीं होंगे, कोई भी व्यक्ति पूरा हिंदुस्तान के क्या बता विदेश के लोग भी ना भूल सकते हैं राम मंदिर को, हम लोग तो हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदू हैं बच्चे, और बच्चे हिंदुस्तान में रहते हैं तो राम मंदिर को कैसे भूल सकते हैं। खैर, मेरे लिए सारे स्टूडेंट्स बराबर होते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी लिंग के हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों, क्योंकि मैं आज तक से ना तो कभी भेदभाव किया हूं, और ना ही कभी भेदभाव करना चाहता हूं कि कोई स्टूडेंट्स के बीच में भेदभाव हो कि नहीं यार मैं इस कास्ट का हूं तो सर क्या कहेंगे, नहीं बच्चे, मेरे संस्था में कोई भी बच्चा आ गया, चाहे वो कितना भी बड़े परिवार का हो या बच्चे कितना भी निम्न परिवार का हो, मेरे लिए सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं फ्रेंड्स, इक्वली होते हैं, हम सबको मेरे दोस्तों इक्वल सम्मान देते हैं, है ना। मेरे लिए वही बच्चा सर्वश्रेष्ठ और बेहतर होता है जो बच्चा मेरे दोस्तों क्या करता है, अच्छा रिजल्ट करता है, अच्छा टेस्ट में मार्क्स लाता है, और दिए गए होमवर्क को टाइम टू टाइम अपना कंप्लीट करता है, वही स्टूडेंट्स मेरे लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है। तो खैर बच्चे मैं इस पॉइंट पर आता हूं कि जो बच्चे का रामनवमी जैसे आ रहा है बच्चे, तो उस पर मैं मिनिमम फीस पर मेरे दोस्तों एक बैच लॉन्च किया हूं, जो कि मेरे दोस्तों 21 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है फ्रेंड्स। कितने तारीख से स्टार्ट हो रहा है बच्चे, 21 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, सुबह 9 बजे से लेकर के बच्चे 11 बजे तक के बैच चलेगा, 2 घंटे का बच्चे, यानी 2 घंटे का बैच होता है, और ये बैच बच्चे एएम में है यानी सुबह में है बच्चे, है ना। जो बच्चे को अभी फिलहाल ज्वाइन करना चाहते हैं, जल्द से जल्द अपना तैयारी और जल्दी करना चाहते हैं बच्चे, तो एक और मेरा न्यू बैच है मेरे दोस्तों, जो कि शाम में है। कब है मेरे दोस्तों, एक बैच और है मेरे दोस्त शाम में है, जो कि बच्चे 2 बजे से लेकर के यानी 2 to 4 चल रहा है बच्चे, यानी 2 बजे से लेकर के 4 बजे पीएम में चल रहा है बच्चे। ये भी एकदम न्यू बैच है बच्चे, इसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसा नहीं सोचना है कि सर इसमें तो पढ़ाई हो गया होगा, नहीं बच्चे, ये आप ही लोग के लिए मैंने चालू किया हूं न्यू बैच। इसमें ऑलरेडी बच्चे एडमिशन ऑलरेडी कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे एडमिशन इसमें करा चुके हैं, और बच्चे अपना तैयारी में लगे हुए। तो ये भी बैच बहुत शानदार है मेरे दोस्तों आप लोग के लिए, शाम वाला बैच। और जिन बच्चों के लिए शाम में नहीं समय है तो अपना रजिस्ट्रेशन करा लें, अपना एडमिशन करा लें, जैसा भी कराना चाहे बच्चे संस्था पर आ सकते हैं और अपना बच्चे सीट बुक कर सकते हैं, जो कि 21 अप्रैल से स्टार्ट होगा। समझ गए बच्चे, 21 अप्रैल से स्टार्ट होगा। एड्रेस जिनको चाहिए फ्रेंड्स तो लिख लीजिएगा कॉपी पर नोट डाउन करके, चकबंदी बाईपास रोड भभुआ, नियर बिमला पैलेस, यानी बिमला पैलेस के जस्ट बगल में दोस्तों क्या है, रैंक पाथ कोचिंग है, वहां पर आप आ सकते हैं, हमसे स्वयं ही मिल सकते हैं, और आपके सारे डाउटों को मैं क्लियर कर दूंगा। इसके अलावा कोई बच्चा चाहता है कि सर जी मैं फोन से बात कर लूं, मैं नहीं आ पा रहा हूं, अभी दूर हूं, सिर्फ क्लासेस डायरेक्ट आना चाहता हूं, तो मेरे दोस्तों मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 8210548774 है बच्चे, है ना। इस नंबर पर भी वो कॉल कर सकता है, एसएमएस कर सकता है, व्हाट्सएप कर सकता है, और उसका बच्चे जवाब मिलेगा, या वो डायरेक्ट कॉल करेगा तो इस नंबर पर उसका कॉल उठाया जाएगा और उसका सॉल्यूशन किया जाएगा उसके डाउटों को।
आप लोग इस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं और बच्चे आप अपने आप को बेहतर इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक सभी लोग ध्यान रखिएगा, अच्छे से तैयारी करते रहिए और जल्द से जल्द क्लासेस में ज्वाइन होइए। और फ्रेंड्स अपनी तैयारी को इंप्रूवमेंट कीजिए, देरी मत करिए, वरना पता चला कि इधर से उधर भटक करके 3-4 महीना गंवा करके फिर रैंक पाथ में आओगे तो बच्चे अपना टाइम खुद ही लॉस कर जाओगे। इसलिए सभी बच्चों का वेलकम है रैंक पाथ में, तो आप जल्द से जल्द आ जाइए। और वीडियो अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स तो इसको शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके और बच्चे बेल आइकन घंटी को ऑल कर लीजिएगा और बच्चे लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं, तब तक सभी लोग ध्यान रखिएगा। जय हिंद।